आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। आर्मी और जजेस एक्ट में तरमीम समेत 6 तरमीमी बिल्स कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गए। बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए गए थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिलों की मंजूरी के दौरान दोनों ऐवानों में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नामंजूर के नारे। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी है। आईनी अदालत बनाई है, उसके लिए भी जजेस चाहिए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी ऐवान से मंजूर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की तादाद 12 हो जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से कई अफसरान की हक तलफी होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत की ये तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। ये लोग जज नहीं बढ़ा रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। आइन को बेमानी किया जा रहा है, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया है। पहली तौसी 1957 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब, ज़िया, मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तौसी ली। हमने तौसी देने के कानून में तरमीम के अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी बर्री फौज, एयरफोर्स, नेवी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फ़र्द, वाहिद या इदारे को नहीं नवाजा गया। माजी में हुक्मरान अपने इख्तदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसी से नवाज। अमरीका का नया सदर कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग चंद घंटों बाद शुरू होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कैमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। सबसे पहले पोलिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे रियासत वर्मोंट में होगा। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के 22 पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात करेंगे। अमरीका और सऊदी अरब का मुमकिना सिक्योरिटी माहदे पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना सिक्योरिटी माहदे में इसराइल शामिल नहीं होगा। अमरीका सऊदी अरब मुमकिना सिक्योरिटी माहिदा दिफा माहिदा नहीं है। बाइडन के दौर में ही सऊदी अरब और अमरीका सिक्योरिटी माहिदा चाहते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के तश्कील 9 के बाद यह पहला इजलास होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील और उसमें जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तरमीम अचानक नहीं लाई गई, इस पर मुशावरत जारी थी। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक बेयकीनी को ख़त्म किया गया। मुद्दत 5 साल करने से इदारे के मेरिट बेस्ड सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, जिन्होंने वकील इंतज़ार पंजोदा को मग़वी रखा उनको ट्रेस किया जा रहा है। PTI ने तो हद कर दी थी, हमने तो किसी पर हेरोइन का केस नहीं डाला।
स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दी। इक़्तिसादी सरगर्मियां बढ़ने की पेशगोई। कहा महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई है। IMF प्रोग्राम से गैर यकीनी कम हुई। सारिफ और कारोबार का एतमाद बढ़ा। लाहौर को स्मॉग के नए स्पेल का खतरा। महकमा माहौलियात ने नया रेड अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा, जिसके बाद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासिर होगा। शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने और मास्क लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा। वक्त आ गया है काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। जल्द काबीना में रद्दोबदल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा, मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ अवाम के बारे में सोचा। कानून साजी के दौरान तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। इससे पहले विफाकी काबीना इजलास में कहा, सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें कामयाब रहीं। माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान और कतर ने इसी पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने में दिलचस्पी जाहिर की है। रवा माह कतर की टीम पाकिस्तान आ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुताद्दिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुई नदरन गैस के जायद बिलिंग से मुताल्लिक केस में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इस केस की नजरसानी अभी ज़ेरे इल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेरे इल्तवा नजरसानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदेगी और इसी नाम से चलाएगी। जहां तक भी बोली जाएगी देंगे, इन्हें PIA खरीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आगे आ चुका है कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA खरीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने INF का हदफ हासिल नहीं किया। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद मुमकिना दहशतगर्दों की खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का बहरी जंगी जहाज से कामयाब तजुर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बना सकता है। बानी PTI के जाती मौलिस डॉक्टर आसिम यूसुफ की अडियाला जेल आमद। बानी PTI का तिब्बी मुआयना। कहा, बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से अडियाला जेल में 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। बानी PTI पर जहनी तशद्दुद किया गया। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान का इल्जाम। कहा, डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि बानी PTI सेहतमंद हैं, लेकिन वो समझती हैं कि उन पर मेंटल टॉर्चर किया गया। बानी PTI ने कहा कि जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। जो तमाशा इंतजार पंजोदा के खिलाफ किया गया वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो कानून से ऊपर जा चुके हैं वो समझते हैं जिस पर मर्जी तशद्दुद करो। जिसने लंदन में एहतजाज किया उसकी फैमिली को पाकिस्तान में उठा लिया।
बरतानवी वजारत दाखिला का तारिकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पासपोर्ट फेंक कर मुल्क बदरी से बचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत पनाह की दरखास्तों के लिए फास्ट ट्रैक निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है।